बीते हुए कल की याद आती है। ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाती है। बीते हुए कल की याद आती है। ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाती है। ये रात बहुत लंबी है लेकिन हर रात की सुबह ज़रूर आती है। हर रात की सुबह ज़रूर आती है। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज 440वां द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का भाग लेकर के, यानी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 440 लेकर के। और आज है 22 जुलाई 2026। कहने को बुधवार है, वेडनेसडे। चलिए, तो ये कुछ दो लाइनें जो हैं वो थोड़ी सी आप सबको अच्छी लगेंगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और लगातार 2 दिन ऐसा संयोग हो गया है कि ये दोनों ही दिन मुझे दो लाइनें लिखने का मोटिवेशन मिला और मैं लिख पाया। खैर, अब लिखने का मतलब यूँ समझिए, लिखने का मतलब लिखना नहीं, लिखने का मतलब बोल दिया वही लिखना हो गया है। तो हमारी इस कहानी में बात चल रही है 2022 के जून महीने में क्या हुआ था। उन दिनों में क्या हो रहा था दोस्तों कि एक तरफ हमारे प्रमोशन का आंदोलन चल रहा था। हम लोग उस आंदोलन में होकर भी आए कुछ दोस्तों के साथ। और जब वहाँ से आए तो एक परिचित सज्जन का कॉल आया कि संदीप, मैं चाहता हूँ आप मेरे कॉलेज में आकर के लेक्चर दें। और यही वो अपॉर्चुनिटी थी जो पहली बार मिली थी, इस तरह से किसी कॉलेज में जाकर के लेक्चर देने की। और दरअसल मैं उस समय तो टीचर ही था, प्रिंसिपल भी नहीं था। तो मुझे टीचर होने की वजह से या अपनी जॉब की वजह से वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। ये कहानी का हिस्सा क्यों है ये बात? मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली रिकॉर्डिंग क्लब का काम करते हुए या रिकॉर्डिंग क्लब का हिस्सा होते हुए। इसलिए आज ये बात आबू कन्वेंशन के बीच में कहानी में सुना रहा हूं, चूंकि याद आ गई। खैर, अब उनसे मेरा परिचय 2011 से था, यानी लगभग 11 साल के बाद। और एक वक्त ऐसा आया 2016 में, जबकि जिस ग्रुप में हम लोग मिले थे उस ग्रुप से मुझे अलग होना पड़ा। और वहाँ पर मेरे बारे में काफ़ी अनाप शनाप बातें भी फैलाई गई। मैं रोटरी क्लब अजमेर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को उन दिनों की बातें याद आ गई होंगी, या जो कुछ मैंने कहानी में सुनाया है वो भी याद आ गया होगा। और 2011 का मतलब ये हुआ कि 2011 में रोटरी क्लब के साथ जुड़ने की मेरी शुरुआत हुई थी। और वो उसका एक हिस्सा थे मिस्टर अमरपाल सिंह शेखावत सर। अजमेर में एक ग्रुप है, आर्यन ग्रुप, उसके डायरेक्टर हैं। मतलब आर्यन कॉलेज चलाते हैं, आर्यन पब्लिक स्कूल भी है, और प्ले स्कूल भी है। तो कुल मिलाकर के एजुकेशन के लिए समर्पित हैं वे। ऐसे ही 2022 के बाद 2024 में भी मुझे उन्होंने एक बार और मौका दिया। इस बार अपने स्कूल में उन्होंने बुलाया था। तो 2022 की कहानी कुछ यूं है कि
जब उन्होंने याद किया तो मैंने कहा सर मेरा तो कोई अनुभव नहीं है, और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ दोस्तों कि मैंने कहा आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है सर, और शायद मैं थ्रू आउट इंग्लिश में नहीं बोल पाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं संदीप, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे ही आप बताइए, और आप जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस अभी तक लिया है वो बताइएगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने जो कुछ कहा उसको मैंने स्वीकार किया, और मुझे ऐसा लगा कि युवाओं के बीच में, मेन स्ट्रीम के बच्चों में जाकर के उस बात को कहना, उसके बारे में बोलना, यही अपने आप में काफ़ी है। चाहे उनसे मेरा जुड़ाव हो पाए या नहीं हो पाए, उनसे मेरा कनेक्ट हो पाए या नहीं हो पाए, वो एक अलग बात है। तो एक अवसर की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह मैंने इसको लिया, और जून में, अब डेट मैं भूल रहा हूँ कौन सी डेट थी वो, 13 जून 14 जून ऐसे ही कोई डेट रही होगी। हालांकि मैं एग्जैक्ट डेट देख करके बता सकता था, लेकिन नहीं देख पाया। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो 13 या 14 जून के आसपास की डेट कोई रही होगी इन्हीं दिनों में, 10 से 20 जून के बीच में। तो जहाँ तक मुझे 13 जून याद आ रही है, वो गलत भी हो सकती है ये। वहाँ पर जब मैं गया तो ग्रेजुएशन के सारे बच्चे थे कुछ। अच्छा, वहाँ पर जो कोर्सेस होते हैं वो BBA, BCA और इसी तरीके BCom, इसी तरह के बच्चे वहाँ पर आते हैं। कुल मिलाकर के जो बिज़नेस फील्ड में जाने वाले हैं या कंप्यूटर के फील्ड में जाने वाले हैं, ऐसे बच्चे वहाँ पर थे। लगभग 2 घंटे तक मैंने वहाँ पर अपनी बात रखी, और मुझे काफ़ी ठीक लगा, अनुभव बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ का। लेकिन ऐसा लगा कि शायद अगर मैंने शुरू से अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार रखा होता तो इस तरह के अवसर और भी मिल सकते थे। लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत ऐसी है कि क्या है, जो कुछ भी करते हैं वो एक्सीडेंटली करते हैं। बस किया या अपने आप हो गया और बात ख़त्म वहीं की वहीं। अब उसके बाद देखिए 2022 के बाद 2024 में भी उन्होंने ही मुझे बुलाया और अपने स्कूल के लिए बुलाया। न तो मैंने कुछ और ऐसा किया कि मैं कहीं और जा सकूं, या ना ही किसी और ने मुझे याद किया। हालांकि एक ज़माने में, जो मैंने कल एक बात कही थी ना कि बड़ी मुश्किल से एक ऐसा अवसर मिला जो मैं बहुत बरसों से सोचता था, तो एक ज़माने में ये बात थी मेरे मन में कि यार ऐसा होना चाहिए कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपने समाज की, अपने स्ट्रगल की, या फिर अपने साथियों के अचीवमेंट्स की बात कर सकें। ये मौका मुझे मिला अजमेर में 2 बार, एक बार स्कूल के बच्चों के सामने और एक बार कॉलेज के बच्चों के सामने, और दोनों ही बार अपनी तरफ से जितना मैं टूटी फूटी इंग्लिश में या जैसे भी बोल सकता था मैंने बोला। और कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल वे में आराम से जा कर के अपनी बात कही बिना किसी तामझाम के, और वापस आ गए। पहली बार जब मैं गया तो सचमुच ऐसा ही था जो मैंने कहा, बिल्कुल साधारण तरीके से मैं गया। सर ने इंट्रोड्यूस कराया, मैंने अपनी बात रखी, सब ने सुनी, सवाल भी पूछे बच्चों ने। अच्छा, इन चीज़ों के फ़ायदे कैसे मिलते हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो सब ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने सवाल पूछे, और मैंने भी उनके जवाब दिए जैसे मैं दे सकता था। उसके बाद में जब दूसरी बार सर ने बुलाया स्कूल के उसमें, तो उन्होंने बुलाया और पूरा एक तरह से सम्मान किया, स्मृति चिन्ह दे करके, और रिकॉर्डिंग क्लब के लिए उन्होंने 5,000 रुपये की राशि भी दी। तो ये बेनिफिट हुआ इसका कि देखिए वहाँ जाने से रिकॉर्डिंग क्लब को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। मन बहुत करता था, आज भी करता है, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियां, व्यस्तताएं, फिर कई बार असिस्टेंट का नहीं होना, ये सब चीज़ें आड़े आ जाती हैं। तो कई चीज़ें हम लोग को अवॉइड भी करनी पड़ती हैं। खैर ऑनलाइन तो हम लोग ऑलवेज सब लोग रेडी रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ये दिक्कतें आ जाती हैं।
और वैसे तो जहाँ तक रही लेक्चर देने की बात कहीं जा कर के, तो हम ऑनलाइन कोई प्रोग्राम करते हैं वो भी अपने आप में एक लेक्चर ही होता है। वहाँ भी हम अपने विचार, अपनी बातें, अपने मन के भाव ये सब प्रकट कर ही देते हैं किसी न किसी रूप में। अगर हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो हम उसमें भी वो चीज़ ले आते हैं जो लोग सोच रहे होंगे। इस बात को लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। 2024 में जो हमारा आरसी उत्सव हुआ दूसरा, जहां हम श्रीकांत फिल्म दिखाने लगे थे, देखिए फ़ायदा इसका क्या हुआ कि पुरानी पहचान थी वो तो अलग, लेकिन 2016 में टूट गई। बावजूद इसके उनका भरोसा बना रहा। उनको लगा कि नहीं, संदीप गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे ही जानते थे, हमारी टीम को तो नहीं जानते हैं। तो उनको लगा कि संदीप गलत नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने दोबारा मुझे याद किया, इतने सालों बाद भी, 6 सालों बाद भी। और 2024 में हमें जब हम फिल्म दिखाने ले जा रहे थे हमारे दोस्तों को, श्रीकांत मूवी दिखाई थी आरसी उत्सव 2024 में, आप लोगों को ध्यान हो तो वहाँ बसेस की व्यवस्था और वॉलंटियर्स की व्यवस्था उनकी तरफ से की गई थी। इसके अलावा अभी हमने जब कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन किया था, वहाँ भी उन्हें हमने याद किया था, नवंबर 2025 में। वहाँ भी वे आए थे और उन्होंने ये कहा भी था कि अगर मेरे लायक कोई हेल्प हुई तो मैं ज़रूर करूँगा। हालांकि अभी तक हमने उन्हें परेशान नहीं किया है डायरेक्टली रिकॉर्डिंग क्लब में हेल्प के लिए, लेकिन कभी रिकॉर्डिंग क्लब का कोई फंक्शन, बड़ा फंक्शन अजमेर में अगर करना हुआ तो ज़रूर उन्हें याद किया जाएगा। तो ये जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपकी छवि कैसी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ आपकी इमेज कैसी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर तो आप इमेज बना लेंगे, बाहर प्रोग्राम भी कर लेंगे जा कर के, बाहर लोगों को मोटिवेट भी कर देंगे, लेकिन असल टेस्ट वहाँ होता है जहाँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। और सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है वो आपके मोहल्ले से ही शुरू होता है, आपकी गली से शुरू होता है। आपकी गली में अगर सब जानते हैं, समझते हैं, ठीक ठाक है, बेशक बात ना होती हो, तो फिर आप को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आप कहीं भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। एक ज़माना था जब जिस जगह हम रहते हैं आदर्श नगर में, यहाँ बहुत अच्छी इमेज हुआ करती थी दृष्टिबाधित जगत की, दृष्टिबाधित समाज की। धीरे धीरे वो कम हुई, अब वापस कुछ सालों से वो स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ही ठीक हो रही है। और जहाँ तक रही लेक्चर की बात, तो आगे भी अगर कहीं मौके मिलेंगे किसी भी रूप में, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ज़रूर जाने का प्रयास रहेगा। अभी मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि बीच में लास्ट ईयर मुझे एक आध अवसर मिला भी ऑनलाइन, तो किसी न किसी कारण से वो छोड़ना पड़ा। लेकिन कोशिश यही रहती है कि आमतौर पर जो प्रोग्राम करने हैं वो किए जाएं। तो ये मैंने एक घटना आपको 2022 से लेकर 2024 तक और डॉक्टर अमरपाल सिंह शेखावत सर से जो मुलाकात है उसके बारे में बताया। और अब वापस कन्वेंशन की चर्चा हम करेंगे कल। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं किसी और कहानी में। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो लाइक तो कर ही सकते हैं आप। और इसके अलावा जो भी वीडियो आपको पसंद आए वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे हॉस्टल के लिए एडमिशन अभी चालू है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। और रिकॉर्डिंग क्लब ऐप 499 रुपये में आप सबके लिए है। रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की पुस्तक की रिकॉर्डिंग करवाना चाहें तो भी आपका स्वागत है। तो चलिए, आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।